तो भाई साहब नगर पार्कर से हम बाहर आए और यहाँ पर बुढ़ीसर मस्जिद है। तो ये बहुत पुरानी मस्जिद है, तो इस मस्जिद को विजिट करने आए हैं। तो ये नगर पार्कर में जो है एक टूरिस्ट स्पॉट है, ये भी यहाँ पर आते हैं लोग, इस पुरानी मस्जिद को देखते हैं। ये इसकी थोड़ी हिस्ट्री लिखी हुई है यहाँ पर। ये घनी पुरानी मस्जिद है, 520 उतने अंदर लिखल है। अच्छा, 520 साल पुरानी मस्जिद है। और यहाँ पर ये तो जनाब ये है मस्जिद बुढ़ीसर की। ये 520 साल पुरानी मस्जिद है और इसे देखने के लिए लोग आते हैं। कब्र टाइप बनी हुई है, क्या शायद कब्रस्तान है ये। और ये किसी कोई खास कब्र है जिनका चरागा किया हुआ है। और ये मस्जिद है जी, माशाल्लाह 520 साल बताई जाती है, पुरानी है। इसके सुतून तो मुझे नहीं लग रही, मार्बल है ये सारा, मार्बल है या पत्थर है, लेकिन बहुत लग रही है कदीमी। तो जनाब यहाँ से चलते हैं अब, और इससे थोड़ा ही आगे जाके जो है जैन मंदिर है, उसको भी विजिट करते हैं। और ये भी है कि इस एरिया का जो है एक टूरिस्ट स्पॉट है, लोग आते हैं यहाँ पर टाइम गुजारते हैं। उन्होंने गाड़ी क्यों मोड़ लिया, हमें तो आगे जाना है। मस्जिद से थोड़ा ही आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आता है जैन मंदिर। और यहाँ पे 3 है मेरे ख्याल से, 1 2 3 लिखा हुआ है बोर्ड के ऊपर। तो इधर ऊपर क्या है, अपन गाड़ी वहाँ, ये डैम है, ये भी डैम है, बुढ़ीसर डैम है। ये बुढ़ीसर डैम है। ये है जी जैन टेम्पल 13C। तो भाई ये है जैन मंदिर। ये यहाँ पे भजन गा रहे नन्ना सा के साथ। ये है जी मंदिर। ये बताते हैं 1000 साल पुराना मंदिर है। और भी हैं यहाँ पर ऐसे मंदिर, लेकिन मुझे जो है ये नज़र आया तो मैंने कहा यहीं तक। आगे भी जा सकते हैं, लेकिन अब टाइम 5 बज रहे, तो इस मंदिर को विजिट करते हैं। ये देखिए भाई, जो मूर्तें बनी हुई है, नक्काशी हुई हुई है, लेकिन इसकी हालत देखें बिल्कुल डेंजर हुई हुई है। इसके अंदर जाना खतरे से खाली नहीं है। इसको रेनोवेट भी किया गया है, इसकी मरम्मत की गई है। और ये पीछे से इसका व्यू है। ये है जी जैन मंदिर बुढ़ीसर का, 1000 साल पुराना। इसको देखो डंडों से यहाँ पर सपोर्ट दी हुई है ताकि ये गिरे नहीं। ये भी यहाँ की एक टूरिस्ट स्पॉट है।
नगर पार्कर आते हैं तो लोग इसको विजिट करते हैं। मूर्तें बनी हुई है, नक्काशी हुई हुई है, ये देखें भाई। अब चलते हैं ऊपर से विजिट करते हैं इसको। यहाँ पर टूरिस्ट भी बहुत आते हैं, काफ़ी लोग हैं ऊपर। हमारी फैमिली भी ऊपर ही है, ऊपर चलते हैं, जाके देखते हैं। वो हमारा 10 कमरा है। 10 कमरे के पूरा करना है। कितने में 10 कमरे हैं? वो अज्ञा मंदिर है। ये है भाई जैन टेम्पल। इसकी हालत बहुत ख़राब है, इसके अंदर जाना खतरे से खाली नहीं है भाई, किसी भी वक्त गिर सकता है सर पे। ये अंदर होता है क्या इसमें, ऐसा है भाई। तो भाई ये है, हाँ ये सही है। चले भाई यहाँ से चलते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है अभी हमें, और बच्चों को भूख भी लगी है, तो कहीं सही जगह देख के खाना खाते हैं, वरना कहीं रेस्टोरेंट पे बैठ के खाना खा लेते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम भी हो गया है, तकरीबन 5:30 हो रहे। तो अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं नगर की तरफ, और नगर क्या इस्लाम कोर्ट की तरफ, और वहाँ कहीं खाना वाना खाते हैं, और ये रास्ता क्रॉस करते हैं, मिट्टी पर कोशिश करते हैं पहुँच जाए। तो चलते हैं यहाँ से। यहाँ हमने 2 ही स्पॉट विज़िट किए, तो 3 बल्कि मस्जिद किया, और ये सामने बूढ़ीसर डैम है, और ये जैन मंदिर है, और इसके अलावा और भी अंदर जैन मंदिर हैं, वो बड़े हैं। तो चलते हैं, दोबारा नेक्स्ट टाइम आएंगे तो बाकी की जगहें हम विज़िट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है बहुत सारी जगहें हैं देखने के लिए, अगर आपके पास टाइम हो तो। लेकिन अब यहाँ गर्मी हो रही है, मौसम थोड़ा जो है बच्चों को भी अब थोड़ा बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तो यहाँ से चलते हैं और इंशाल्लाह फिर दोबारा आएंगे तो अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे। कोशिश करेंगे कि ठंड में आए, विंटर में आएंगे, सर्दियों में, ताकि इधर हमें सुकून मिले। तो अब चलते हैं यहाँ से और बढ़ते हैं आगे। आप देख रहे पसीने रुक नहीं रहे पसीने, क्योंकि यहाँ पे गर्मी बहुत है। तो ये भजन गाया जा रहा है, चले चलते हैं। तो भाई साहब निकल चुके नगर पार्कर से, वापसी कर रहे हैं मिट्टी की तरफ, और कोशिश करते हैं रास्ते में कोई अच्छी जगह मिले तो खाना खाएं। अब तो बहुत देर हो गई है, बारिश का भी इम्कान था लेकिन हुई नहीं है, और हब्स बढ़ गया है, तो इस वजह से यहाँ पे अब थोड़ा मज़ा खिरखिरा हो रहा है। तो हमने कहा कि जो देखा वो बहुत है, और इतना अच्छा सफ़र किया हमने, तो इसको हम अच्छा ही रहने दें, बुरी यादों में इसको शामिल नहीं करते। तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ से वापसी का फैसला किया है, और आहिस्ते आहिस्ते वापसी कर रहे हैं। इंशाल्लाह पहुँच जाएंगे घर तक भी। अगर घर नहीं पहुँचे तो रास्ते में कहीं अच्छी जगह मिली तो वहाँ स्टे कर लेंगे, दिल के ऊपर है। और अभी पहले तो खाना खाते हैं, तो अभी कहीं रुकते हैं, खाना खाते हैं। बाकी बहुत खूबसूरत जगह है, और अभी जैसे कल बहुत अच्छा मौसम मिला था, कल बहुत मज़ा आ रहा था। आज भी हमें तो बहुत अच्छा लगा, मज़ा आया, लेकिन थोड़ा गर्मी की वजह से मज़ा खिरखिरा हो रहा था, क्योंकि जहाँ रुकते हैं वहाँ पसीने बहुत निकलते, क्योंकि यहाँ हब्स बहुत हो रहा है। अगर धूप चली भी गई है तो हब्स बहुत बना हुआ है, इसकी निशानी है कि यहाँ बारिश होगी, लेकिन हुई नहीं है। अब किस वक्त होगी, रात को होती है, शाम को होती है, मगरिब के बाद होती है, कल सुबह होती है, ये सब जो है इसके लिए अभी अपन तैयार नहीं है। तो इसलिए हमने सोचा कि वापसी करते हैं। इंशाल्लाह सर्दियों में हमने सोचा था ट्रिप का, तो सर्दियों में यहाँ आएंगे और आगे इंडियन बॉर्डर तक जाएंगे, चूड़िया मंदिर है आगे, वहाँ तक जाएंगे, सही है। तो आगे जो एक बहुत बड़ा मंदिर है वहाँ तक जाएंगे, इंडियन बॉर्डर भी दिखता है जहाँ से। तो ये सब स्पॉट जो है हम लोग विंटर के लिए रख देते हैं, ताकि विंटर में हमें ये गर्मी वाली टेंशन नहीं हो। तो अब यहाँ से बस चल रहे हैं, खाना वाना खाते हैं तो आपको दिखाते हैं।
साहब रात के 8:38 और हम पहुंचे हैं मिट्टी। हमने नगर पार्कर से वापसी कर लिया था, सुकून से जो है एक सही टाइम पे हम पहुंच गए मिट्टी। अब मिट्टी से यहाँ से थोड़ा एटीएम वगैरह जाना है, बच्चों के लिए चीज़ वगैरह लेनी है, रिफिल करवा के फिर यहाँ से सफ़र करेंगे अपन कराची का, क्योंकि मिट्टी पे भी रुकने का कोई फ़ायदा नहीं है ना। मिट्टी पे भी हम अपने को कोई ऐसी कोई चीज़ विज़िट नहीं करनी है। तो कल मंडे भी है, तो कोशिश करते हैं कि रात ही रात में सफ़र तय कर लें, तो दिन में कराची में भी गर्मी होती है ना, तो कराची की गर्मी से बच जाएंगे हम। वरना ये अपने को ये सारा सफ़र भी जो है दिन में करना पड़ेगा, ये भी गर्म है। तो रात में सुकून से हो जाएगा। तो रात में एसी भी अच्छा चल रहा है गाड़ी का, क्योंकि दिन में तो एसी भी काम नहीं करता, इतनी गर्मी होती है। तो अखिल भाई हमारे साथ हैं, तो 2 गाड़ियाँ हैं, तो साथ एक दूसरे का साथ लेके निकल जाएंगे, पहुंच जाएंगे। तो जैसे 5 घंटे जाने में लगे तो 5 घंटे वापसी के लगेंगे। जैसे आने में 5 घंटे लगे थे, तो जाने के भी 5 घंटे लगेंगे। तो अगर हम 9 साढ़े 9 बजे से भी यहाँ से निकलते हैं, तो हम तकरीबन 2 ढाई बजे तक वहाँ पहुँच जाते हैं। और ये मिट्टी की सड़कें रात के वक्त, हम जहाँ होटल में रुके थे ना, वहाँ पर जो है सामने एटीएम था, तो मैंने कहा वहाँ से एटीएम निकाल लेते। तो इस्लाम कोर्ट में हम गए नहीं, अंदर बाईपास करते हुए निकले, वरना मैंने सोचा था इस्लाम कोर्ट से निकाल लूँगा, लेकिन हम सिटी के अंदर घुसे ही नहीं। तो मैंने कहा वापसी में मिट्टी से निकाल लेते, वही सही रहेगा, और कुछ चाहिए होगा तो वो भी वहाँ से बच्चों के लिए ले लेंगे। तो इस हिसाब से हम वापस मिट्टी में आ गए। आज लाइटें हैं, कल लाइटों ने इतना तंग किया था। हाँ, तो भाई फिर से आ गए मिट्टी, और यहाँ पर उर्वा मुझे वापस खींच के लाई है। उर्वा को पेस्ट्रीज चाहिए थी, तो इसने दोबारा पेस्ट्रियाँ लिए, और यहाँ से हमने जो है खाने के लिए ऑर्डर भी दे दिया है। बच्चों ने जिंगर बर्गर और लिया, तो जिंगर बर्गर बन रहे हैं। जैसे हो जाते हैं तो हम अंदर जाके गाड़ी में बैठते हो, निकलते हमारी गाड़ियाँ वहाँ खड़ी हैं, क्योंकि अंदर बहुत हब्स हो रहा है, और शहर में भी काफ़ी हब्स हो रहा है। थोड़े थोड़े हवा के झोंके आ रहे हैं, बाकी कोई ख़ास वो नहीं है। मौसम बहुत गर्म है, बारिश का कुछ है नहीं। जब हम दाखिल हुए शहर में तब हल्की फुल्की बारिश हो रही थी, लेकिन अब जो कुछ भी नहीं है। तो अब जैसे ये हमारा ऑर्डर आ जाता है, तो हम फटाफट यहाँ से निकलते हैं। तो टाइम आपको बताऊँ क्या हो गया, टाइम 9 बज गए। हाँ जुनैद, 7 आगे पीछे होकर चलेंगे ना, पहुँच जाएंगे। कभी तू आगे, कभी मैं पीछे, कभी मैं पीछे, कभी तू आगे। बताते कराची पहुंच जाएंगे। हाँ, नाम बताते पहुँच जाएंगे। ये देखो, ये उर्वा ने पेस्ट्री ली, भी पहुँच जाएंगे इंशाल्लाह। रात को आहिस्ते आहिस्ते चलेंगे साथ साथ, तो सही टाइम पे पहुँच जाएंगे घर पर। अब यहाँ रुकने का फ़ायदा भी नहीं है ना, और हमने खाना पीना भी जो है तो अकील भाई लाए थे घर से बनाकर, वही खा लिया, क्योंकि मौका ही नहीं मिला खाना पकाने का। तो रास्ते में एक जगह अकील भाई लेकर आए थे, तो वहाँ रुक के हमने रास्ते में खाया, रोड पे ही बिछा के खा लिया। और फिर जो है अभी ये सब चीज़ें हम लोग साथ लेकर भी आए, कुकिंग का सामान, चिकन आइस बॉक्स में सब कुछ पड़ा हुआ है, चिकन भी है, पराठे भी हैं, मसाले वगैरह सब कुछ है। मौका ही नहीं मिला पकाने का, तो चलो घर वापस ले जाएंगे, घर पे पका के खा लेंगे। रात में तो अभी ये जिंगर ले रहे हैं, तो यही रास्ते में चल जाएगा, जब तक तो इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे घर, तो कोई ज़रूरत पड़ेगी नहीं ऐसा। तो अभी भाई निकल रहे हैं यहाँ से बिस्मिल्लाह करके, और रास्ते में फ्यूल डलवाते हैं कोने से, इंशाल्लाह डायरेक्ट कराची ही पहुँचेंगे। तो देखें आगे बिजली भी हो रही है, बारिश हो सकती है। बारिश हल्की हल्की तो हो रही है, पर तेज़ नहीं मिले आगे हमें शहर से बाहर, क्योंकि वहाँ पर शहर के बाहर 1-1.5 घंटे तक 70 किलोमीटर तक नेटवर्क भी नहीं है। चले बिस्मिल्लाह करते हैं, क्या करें। अभी तो नहीं खाना है ना तुम लोग? 6-7 हज़ार रुपये का रूम लेना पड़ेगा सिर्फ सोने के लिए, और कोई इतना वो भी नहीं है। यूँ अपन 4-5 घंटे में घर पहुँच जाएंगे अगर चलते रहे तो। बिस्मिल्लाह करके चले जाते हैं, भले थोड़े स्लो चलेंगे, चले जाएंगे, तो अल्लाह पाक खैरियत से पहुँचा दे, ठीक है। बहुत तेज बारिश हो रही है।
कुछ भी नहीं है इसमें, सभी मेरे से है। ये देखिए 2 बजने वाले हैं। बारिश हो ही रही है। बारिश चालू हुई है, हमें मिट्टी से बारिश मिली है, वो चली कहीं पर तेज कहीं पर हल्की, बहुत खतरनाक बारिश थी, वो बारिश मिली। तो भाई साहब आ चुके घर पर, 3:45 बज रहे सुबह के। तो भाई देखा आपने क्या टाइम हो रहा है, तो घर पहुंच चुके हैं और बहुत खतरनाक बारिश थी भाई, मेरे तो बहुत बुरी हालत हो रही थी। लेकिन फिर जब बदीन क्रॉस किया उसके बाद थोड़ी बारिश सही हो गई थी। बाकी जो पूरा मिट्टी से लेके जो बदीन का जो बीच का 70 किलोमीटर का रास्ता था ना, वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था। बहुत खतरनाक बारिश हुई उधर, क्योंकि मुझे पता था यहाँ कोई पेट्रोल पंप, कोई होटल कुछ भी नहीं आता, कोई बस्ती वगैरह कुछ भी नहीं आता, और पूरा सन्नाटा ही था इधर। और इतनी तेज़ बारिश के गाड़ी डिसबैलेंस हो रही थी, पर अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह पाक ने खैरियत से कराची पहुंचा दिया। और अभी हम हमारे घर पर हैं, तो अब इंशाल्लाह जो है किसी और व्लॉग में आपसे इस बारे में सारी डिटेल में बात करेंगे। तो अभी बस थक गए हैं, आराम करते हैं, तो व्लॉग को यहीं एंड करते हैं और जर्नी को भी यहीं एंड करते हैं। उम्मीद है आपको ये पूरा ट्रिप पसंद आया होगा। 2 दिन का ट्रिप था, मज़ा, हमें तो बहुत मज़ा आया। आपको देखने में मज़ा आया नहीं आया कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।